हेलो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 4.1 को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले की सभी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.1। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप इसका इंट्रोडक्शन जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखिएगा तो ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 4.1। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उचित कथन से रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। अब पहला क्वेश्चन हमें दिया है कि -8 और नहीं -5/-8 खाली जगह परिमेय संख्या है। तो देखिए, अगर आप इसे हमारा इंट्रोडक्शन क्लास किए होंगे तो उसमें हम बताए हुए हैं कि कभी भी कोई संख्या अगर ऊपर नीचे माइनस में होती है तो ये हमारा माइनस क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, और ये कैसा संख्या बन जाता है, धनात्मक संख्या बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, धनात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्या रेखा में 0 के खाली जगह और -1/2 अंकित होता है। तो देखिए, जब हम संख्या रेखा बनाते हैं तो उसके बीच में क्या होता है, 0 होता है, और हमारे दाईं ओर जितनी भी संख्याएं होती है कैसी संख्या होती है, प्लस वाली। ठीक है, और बाईं ओर जितनी भी संख्या होती है कैसी होती है, माइनस वाली। तो देखिए, ये हमारा जो संख्या लिखा है -1/2, इसमें क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, यानी ये हमारा किस ओर होना चाहिए, बाईं ओर होना चाहिए। तो यहाँ में इसका आंसर क्या होगा, बाईं ओर। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि -1 का मानक रूप क्या होगा। कभी भी कोई संख्या अगर माइनस में है उसे अगर हम प्लस में लिखते हैं तो वो हमारा क्या होता है, मानक रूप, यानी कि उसका सरलतम रूप, जितना वो छोटा हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, यदि P और Q का सार्वअंतर गुणनखंड कितना दिया गया, m है, तो हमें बताना है कि P/Q जो है वो किस चीज़ के बराबर होगा। तो देखिए नीचे हमारा क्या है, Q है, तो Q को हम भाग लगाए हैं किससे, उसके सार्वअंतर से। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर ऊपर आपका P है तो हमें ऊपर में क्या चीज़ से भाग देना होगा, उसके सार्वअंतर से, यानी P/m हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल कह रहा है यदि P और Q ऋणात्मक पूर्णांक संख्या हैं तो PQ एक क्या होगा। दोनों हमारा क्या प्लस में दिया हुआ है। ठीक है, चूँकि कि ये क्या माइनस में दिया हुआ है, तो जब दोनों ही माइनस में दिया है, यानी P भी आपका माइनस में दिया है और Q भी आपका माइनस में दिया है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये कैसा संख्या बन गया, धनात्मक। तो ये कैसी संख्या होंगी, धनात्मक संख्या होगी। ठीक है, अब अगला सवाल को देखिए, किसी परिमेय संख्या को मानक रूप में व्यक्त करने के लिए अंश और हर को उनके खाली जगह से विभाजित किया जाता है। हम अभी आपको बताएं कि जैसे मान के चलिए कि 15 है और ये आपका 5 है, तो हमें देखना होता है कि ये दोनों ही संख्याएं किसी एक पहाड़ में आना चाहिए। तो हम देख रहे हैं ये 15 और 5 दोनों ही 5 के पहाड़ में आ रहा है, तो हम इसको 5 से काट दिए, तो 5 एकम 5, यहाँ 5 तिया 15, तो इसका मानक रूप क्या आया, 3 आया। तो यानी कि हम ये जो भाग लगा रहे हैं किससे कर रहे हैं, उसके सार्व गुणनखंड से। ठीक है, तो लिखेंगे सार्व गुणनखंड। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 इसी के साथ कंप्लीट हुआ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो इस वीडियो को फिर से आप एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्या लिखिए। हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, -2 और 5। हमें -2 और 5 के बीच में कितनी संख्या लिखनी है, 3 परिमेय संख्याओं को लिखनी है। ठीक है, तो देखिए हम संख्या रेखा बनाते हैं, तो संख्या रेखा पे हम जानते हैं हमारा जो बीच में होता है क्या होता है, 0 होता है। फिर इस तरफ हमारे क्या होता है, जितनी भी आपकी जोड़ वाली संख्या यानी कि प्लस वाली संख्या है, तो यहाँ 1 2 3 4 5, क्योंकि हमें कहाँ तक जाना है, +5 तक, और बाईं तरफ हमें कहाँ जाना है, -2 तक। तो इस ओर जाएंगे -1 और इधर -2। तो हमें ये -2 और ये 5 के बीच में कितनी संख्या लेनी है, 3 संख्या लेनी है। तो एक संख्या तो आपका ये हो गया -1। तो देखिए आंसर में इसका लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे -1 पहला संख्या हो गया। दूसरा क्या आ रहा है आपका, 0, तो 0 को आप छोड़ दीजिए, फिर आप +1 को ले लीजिए, +1, और फिर आगे चलेंगे तो क्या आएगा आपका +2। ठीक है, ये 3 संख्याएं क्या हैं, इन दोनों के बीच में ही आ रही हैं, तो हमारा 3 परिमेय संख्या हम निकाल चुके हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 1/2 और 3/2 के बीच में हमें 3 संख्याओं को लेनी है। तो देखिए हम यहाँ सबसे पहले देखते हैं कि इसका हर क्या है, तो इसका हर यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है,
जब दोनों ही हर समान हो तो हमें बस ऊपर में का संख्या देखना होता है। तो 1 और 3 के बीच में बस तो 2 ही आ रहा है, यानी एक ही संख्या रहा। हमको कितना चाहिए? 3 संख्या चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो दिया गया संख्या है, चूँकि हमें 3 संख्या निकालनी है, तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे, एक अधिक। तो ऊपर क्या बन जाएगा आपका 4 एकम 4, और नीचे क्या बन जाएगा 4 दूना 8। इसी प्रकार से दूसरा वाला जो संख्या है उसमें भी गुना कर लेंगे। तो ये आपका 3/2 संख्या था, हमको क्या करना है, ऊपर नीचे 4 से गुना कर लेना है। तो ऊपर क्या बन जाएगा 3 चौक 12 और नीचे बन जाएगा 8। अब देखिए कि हमारा यहाँ भी हर कितना है, 8 ही है, नीचे में दोनों ही क्या है, 8 ही हैं। तो बस हमको ऊपर का संख्या में देखना है। तो ऊपर में हमारा क्या है, 4 है और यहाँ 12 है, और 4 और 12 के बीच में हमें क्या लेनी है, 3 संख्याएं ले लेनी है। तो पहला हम ले सकते हैं आपका 5/8, दूसरा ले सकते हैं 6/8, और तीसरा ले सकते हैं 7/8। ये सभी संख्याएं कैसी होंगी, इन दोनों के बीच में ही आएंगी। ठीक है, तो अगर कोई ऊपर नीचे किसी पहाड़ा से कट रहा तो काट लीजिए। तो इसको काट लेते हैं, तो ये 2 से कट रहा, 2 तिया 6, ये 2 चौके 8। तो हमारा 3 संख्या कौन कौन सा निकल के आ गया, तो आया पहला संख्या आया हमारा 5/8, ठीक है। और दूसरा संख्या क्या आया, दूसरा आया 3/4, और तीसरा परिमेय संख्या क्या आया 7/8। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि हम जानते हैं कि दो संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्याएं होती है, इसलिए ये आपका जो उत्तर है अलग भी आ सकता है। ठीक है, उससे कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल में क्या बोल रहा है कि -1/3 और 4/5 के बीच में हमें 3 परिमेय संख्या निकालनी है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसके हर को हम बराबर करते हैं। तो यहाँ में आपका 3 है, यहाँ आपका 5 है, तो 5 और 3 का लॉसो ले लेंगे। तो लिखेंगे 3 और 5 का लॉसो। चूँकि 3 और 5 क्या है, कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं को कभी भी लॉसो निकालते हैं तो ये क्या करते हैं, आपस में दोनों को गुना करते हैं। तो 5 तिया 15 आ गया। ठीक है, अब हमें पहली संख्या ले लेनी है -1/3। अब 3 को हमको क्या करना, 15 बनाना है। तो 3 के पार में 15 कितनी बार में आएगा, 5 बार में। तो ऊपर नीचे क्या कीजिए, 5 से गुना कर लीजिए। तो ऊपर आपका आ जाएगा -5 और नीचे आ जाएगा आपका 15। उसी प्रकार से दूसरा जो आपका संख्या है 4/5। अब इस 5 को भी 15 बनाना है, तो 3 से गुना कर लेंगे, ऊपर नीचे 3 से गुना, तो हो गया आपका ऊपर 12 और नीचे हो गया 15। अब ऐसा करने से क्या हुआ, दोनों का हर क्या हो गया, समान हो गया। ये भी माइनस आपका 15 है, ये भी आपका 15 है। अब ऊपर में हमारे पास क्या संख्या है, -5 और 12। तो -5 और 12 के बीच में हम 3 संख्या अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। तो पहला संख्या हम लेते हैं -6/15, दूसरा ले लेते हैं, सॉरी उससे कम होगा ना, तो ये आ गया -4/15, फिर -3/15 और -2/15। ठीक है, ये 3 संख्याएं हो गई। अगर किसी पहाड़ से कट रहा तो काट लीजिए। तो ये 3 से कट रहा, 3 एकम 3 और 3 5 15। तो हमारा फाइनली आंसर क्या आया, -4/15, ये आपका -1/5 और -2/15। देखिए आंसर क्या है इसका, आपका अलग अलग आ सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी हम बता चुके हैं कि दो संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्या होती हैं, तो आपका आंसर कुछ और भी आ सकता है। इसलिए ये जो है ये भी इस दोनों के बीच की ही संख्याएं हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है निम्नलिखित प्रत्येक के 3 समतुल्य परिमेय संख्या लिखिए। समतुल्य का मतलब क्या है, समान। ठीक है, यानी कि अगर हम उसको काटेंगे तो हमको आंसर क्या वापस से यही आना चाहिए। ठीक है, तो इसको बनाने का क्या नियम है कि आपको इसके अंश और हर में दोनों में ही एक ही संख्या से गुना भी करना होता है और भाग भी करना होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, पहला वाला सवाल बना के दिखाते हैं। आपका -3/5 है। ठीक है, अगर इसी संख्या में हम 2 से गुना भी करें और 2 से भाग भी करें तो हमें जो ये संख्या प्राप्त होगा वो क्या होगा, इसके समतुल्य होगा। चलिए गुना करते हैं, तो 2 तिया 6 यानी -6 और नीचे क्या आ जाएगा, 5 दूना 10। देखिए अगर इसको हम काटते हैं 2 से तो वापस से हमको -3/5 मिल जाएगा ना। ठीक है, उसी प्रकार से अब हमें ऐसा क्या है, 3 संख्या लिखना है। तो पहला तो ये हमारा हो गया। ठीक है, और दूसरा भी यहाँ हम निकालते हैं। तो दूसरा है आपका -3/5 तो संख्या है। अब हम क्या करेंगे, 2 से तो ऊपर नीचे कर चुके हैं, अब 3 से कर लेते हैं। तो 3 से गुना भी कर रहे हैं और 3 से हम भाग भी कर रहे हैं। तब हमें संख्या क्या मिलेगा, 3 तिया 9 -9 और बटा 15। ठीक है, अब इसको 3 से काटेंगे तो वापस से हमको -3/5 ही मिल जाएगा। ठीक है, और तीसरा संख्या क्या हो जाएगा हमारे पास, तो देखिए -3/5 तो संख्या है,
3 से कर चुके हैं, 4 से कर लीजिए ऊपर नीचे, 4 से गुना भी कर लीजिए, 4 से भाग भी कर लीजिए। तो ये बन जाएगा 4 तिया 12 माइनस 12 ऊपर और 5 चौक 20 नीचे। ठीक है, 3 संख्या ये हो गया। अब इसी प्रकार से आपको 1/4 का भी निकाल लेना है। तो 1/4 इसको ऊपर नीचे सबसे पहले 2 से गुना कर लेंगे तो संख्या आएगा 2/8। फिर दूसरा संख्या 1/4 को हम 3 से गुना कर लेंगे तो आएगा 3/12। फिर 1/4 को हम 4 से गुना कर लेंगे, 4 से गुना भी करेंगे और भाग भी करेंगे। ध्यान रखेंगे एक ही संख्या से आपको गुना भी देना है और भाग भी देना है। तो ये 4/16। ठीक है, अब अगला को देखिए, 4 माइनस जो है वो ऊपर चला जाता है तो ऊपर ये माइनस चला गया, नीचे 7 है। सबसे पहले 2 से कर लीजिए तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 माइनस 8/14। दूसरा माइनस 4/7 को कर देंगे 3 से, तो यह जाएगा 4 तिया 12 माइनस 12 आपका 21 और माइनस 4/7 को कर देंगे 4 से। देखिए इसका भी आंसर आपका अलग अलग आ सकता है क्योंकि आप जिस संख्या से गुना करेंगे उसके हिसाब से ही आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इस जगह पे हम 5 रख दें, ऊपर नीचे 5 से कर दें तो आपका आंसर क्या होगा, अलग आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ में बस ये आपको ये ध्यान रखना है कि काटने से हमको वापस से वही संख्या मिलना चाहिए। अगर इसको हम 3 से काटते हैं तो देखिए वापस से हमको 4 और 7 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस संख्या को हम 4 से गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 4 चौक 16 माइनस 16 और 4 सत्ते 28। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, 2/5 ऊपर नीचे 2 से गुना कीजिए तो ये आपका हो गया 4/10। फिर 2/5 को ऊपर नीचे 3 से कर लीजिए। आप किसी और भी संख्या से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 तिया 6 और 5 तिया 15। फिर 2/5 को 4 से कर लेंगे तो हो जाएगा 4 दूना 8 और 5 चौके 20। बस ये ध्यान रखना है कि जिस संख्या से आप गुना कर रहे हैं उसी संख्या से आपको भाग भी देना है। तो तीसरा हो गया आपका 3/4, ऊपर नीचे 2 से गुना और भाग करेंगे तो 6/8 आंसर आएगा। फिर 3/4 को अगर हम 3 से कर लें तो आंसर आपका 3 तिया 9 और नीचे 12 आ जाएगा। फिर 3/4 को हम 4 से गुना कर लेंगे तो अब ऊपर आपका आएगा 3 चौक 12 और नीचे आ जाएगा 16। तो देखिए आप जितनी भी संख्या है इसका आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं। ठीक है, बस आपको ध्यान के रखना है कि जिस संख्या से आप गुना कर रहे हैं उसी संख्या से आपको भाग भी लगाना है। तो ऐसी संख्या आपको कैसे संख्या मिलेगी, ऐसा समतुल्य परिमेय संख्या मिलेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रतिरूपों के प्रत्येक में 3 और परिमेय संख्या लिखिए। हमें कुछ यहाँ परिमेय संख्या दिया गया है और इसके आगे हमें और 3 संख्याओं को लिखना है। तो देखिए इसमें हमें ध्यान क्या देना है, सबसे पहला संख्या क्या है 1/2। उसके बाद हम देख रहे हैं क्या बन जा रही है 2/4, यानी कि किस संख्या से गुना किया गया ऊपर में, तो 1 से 2 यानी 2 से इसको गुना किया गया है, इसीलिए ऊपर में क्या आ गया 2 और नीचे 2 दूना 4। ठीक है, फिर क्या किया इसको 3 से गुना कर दिया तो क्या ऊपर बन गया 3 और नीचे बन गया 6। फिर क्या किया 4 से गुना कर दिया तो 4 कम 4 4 दूना 8। तो अब हम क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे तो 5 से जब गुना करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 5 एकम 5 और नीचे 5 दूना 10। फिर उसके आगे क्या है 6 से कर लेते हैं तो 6 एकम 6 और 6 दूना 12। फिर 7 से करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 दूना 14। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ भी देखिए 2 से क्या बना 4 यानी 2 गुना हो रहा है, यानी 2 से गुना हो रहा है। 5 का 10 यानी क्या हो रहा है 2 गुना हो रहा है। फिर 5 से 15 3 गुना हो रहा है। फिर 5 से 20 4 गुना हो रहा है। तो अभी क्या करेंगे 5 गुना कर देंगे इसको, तो ऊपर गुना करेंगे 5 से तो 5 दूना 10 माइनस 10 और 5 पचे 25। फिर 6 से कर देते हैं तो 6 दूना 12 और नीचे 6 पचे 30। फिर 7 से करते हैं 7 दूना 14 और 7 पचे 35। ठीक है, फिर अगला देखिए 1 से 2 2 से 3 3 से 4। अब 4 से क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा, यानी 5 ऊपर से अगर गुना किए तो नीचे भी 5 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15 माइनस 15। फिर 6 से करेंगे तो 6 एकम 6 और यहाँ 6 तिया 18। 7 से करेंगे तो 7 एकम 7 और नीचे 7 तिया 21। 3 संख्या हो गया। अब यहाँ भी देखिए 3 से 9 यानी 3 तिया 9, फिर 3 पचे 15 3 सत्ते 21, फिर 3 अठे 24। तो ये माइनस 24। यहाँ भी 8 से कर देंगे तो 4 अठे 32। फिर 9 से कर दीजिए 9 तिया 27
और 4 नामा 36, ठीक है। अगर 10 से कर दें तो 10 दहाई 30, नीचे 4 दहाई 40। ये हमारा 3 संख्या हो गया, ठीक है। इसका भी आंसर आपका अलग अलग आ सकता है, क्योंकि आप जिससे गुना कीजिएगा आपका आंसर वो आएगा। अगर मान लीजिए ऊपर नीचे हम 7 से गुना कर देंगे तो 7 से आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। आपका आंसर अलग होगा, लेकिन ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएं, क्योंकि हम जानते हैं दो संख्याओं के बीच में क्या होती है, अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो हम इसके समतुल्य और भी संख्या लिख सकते हैं, ठीक है। इसका कोई अंत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, एक संख्या रेखा पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए। हमें क्या करना है, 1/3 को संख्या रेखा पे दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे, ठीक है। इसके बीच वाले में क्या लिखना है, हमें 0, और हमें दाएं हाथ में क्या होता है, हमारा जितना भी प्लस का संख्या है तो बराबर भाग में बांटना है। पहला लिखेंगे 1, दूसरा 2 और तीसरा 3। 3 तक क्यों, क्योंकि नीचे में आपका कितना है, 3 है, इसलिए अधिकतम कहाँ तक जाएंगे, 3 तक जाएंगे। इसी प्रकार से माइनस वाला में भी 1, 2 और 3 तक जाएंगे। ध्यान रखेंगे ये जो दूरी है ये आपका बराबर होना चाहिए, जितना दूरी पे ये उतना ही दूरी पे ये, यानी समान दूरी पे होना चाहिए, ठीक है। अब हमें चूंकि दिखाना है आपको 1/3 को, हम क्या करेंगे, अगर सभी संख्याओं को एक ही संख्या से भाग देते तो उसके मान में फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम लिखें आपका 5 और ये लिखें आपका 7, या फिर ये छोटा एग्जाम्पल में ये 10 ले लिए और एक 20 ले लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको हम 2 से भाग लगा दें और इसे भी अगर हम 2 से भाग लगा दें तो 10 का आधा कितना होगा, 5, और 20 का आधा कितना होगा, 10। तो इस दोनों के बीच में जो रेशियो है कितना का है, 1:2 का ही है। यहाँ में भी देखिए 10 और 20 के बीच में कितना का रेशियो, तो 10 से कम 10, 10 दूना 20, यानी दोनों के बीच का जो अनुपात है वो चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा। तो यानी हम इस सभी को हम एक समान संख्या से भाग या गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सभी को 3 से भाग लगाएंगे। तो इसको भी 3 से भाग लगा दिए हैं, इसको भी 3 से भाग लगाएंगे और इसको भी 3 से, यहाँ में भी 3 से भाग लगा देते हैं सभी में, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, हमारा जो संख्या है 1/3 वो आपको कहाँ पे दिख रहा है, 0 के जस्ट बगल में, ठीक है। तो संख्या रेखा पे हम इसको यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1/3, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल में देखिए हमें दिखाना है 3/2 को संख्या रेखा पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे पूर्ण संख्या के रूप में लिख लेना है। पूर्ण संख्या क्या कहने का क्या मतलब है, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग लगा लेंगे। तो जब हम 3 को 2 से भाग लगाते हैं तो हमारे पास क्या संख्या प्राप्त होता है, देखिए 2 एकम 2, 3 में से 2 घटाएं कितना आया, 1। अब ये 1 जो है आपका 2 से छोटा हो गया है, ठीक है। तो कभी भी जब शेषफल छोटा आ जाए तो बीच में ऐसे लाइन खींचते हैं और जो शेषफल है वो ऊपर चला जाता है, जिससे भाग लगा रहे वो नीचे आ जाता है। तो हमारे पास क्या आया, 1.1/2, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेढ़ भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या संख्या आया, 1/1.2। अब हमें इस डेढ़ को संख्या रेखा पे दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, बीच में आपका 0 हो जाएगा, फिर आपका इधर 1 ले लीजिए, उसके बाद ये 2 ले लीजिए, क्योंकि डेढ़ क्या होता है, 2 से छोटा होता है और 1 से बड़ा होता है, ठीक है। इसी प्रकार से माइनस में भी लेंगे, -1 और ये -2, ठीक है। अब देखिए हमें क्या दिखाना है, डेढ़ को दिखाना है। तो देखिए 1 और 2 के बीच में जो होगा उसका आधा, यानी 1 और 2 के बीच का जो होगा, तो ये बीच में हमारा क्या आएगा, 1.5 आएगा, और 1.5 को हम क्या बोलते हैं, डेढ़ बोलते हैं। तो इस जगह पे हमारा कौन सा संख्या आएगा, 1/2 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा संख्या रेखा पे आ गया डेढ़, क्योंकि ये 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो ये आपका आ गया 1.1/2, यानी कि डेढ़, जिसको हम बोलते हैं 1.5 भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे सवाल को बनाते हैं। देखिए अगले सवाल में क्या करना है, हमें 4/5 को संख्या रेखा पे दिखाना है। तो सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचेंगे। यहाँ में देखिए जो आपका सबसे बड़ा संख्या क्या है, 5 है, जो कि प्लस में है। तो हम क्या करेंगे, 5 तक जाएंगे, बीच में आपका 0 है, इस तरफ 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है, 5 तक चले गए। इसी प्रकार से यहाँ में भी -1, -2, -3, -4 और ये -5,
5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नीचे 5 दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, सभी को 5 से भाग लगाएंगे। तो ये बटा 5, ये भी बटा 5, ये भी बटा 5, ये भी बटा 5 और ये भी बटा 5। यहाँ में भी बटा 5 बटा 5 बटा 5 बटा 5 और ये भी बटा 5। देखिए ऐसा करने से हमें क्या दिखाना था, 4/5। देखिए आपको 4/5 यहाँ साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये वाला पॉइंट आपका 4/5, ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को बनाते हैं। देखो इसका सॉल्व करने का क्या था, आपका आइडिया होना चाहिए कि नीचे आपको देखना है कि इस दोनों में से कौन सा बड़ा संख्या है। जो भी आपको बड़ा संख्या दिखे, संख्या रेखा पे आपको वहाँ तक जाना है। ठीक है, तो हमको बड़ा यह संख्या यहाँ पे क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, तो इस लाइन को खींचेंगे, हमको कहाँ तक जाना है, 8 तक जाना है। तो इसको 8 भाग में बांटिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसी प्रकार से यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ माइनस में सब संख्या रहेगा, क्योंकि हम बताया हुआ है कि बायां तरफ जो भी संख्या होता है कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। और दायां तरफ जो भी संख्या होता है प्लस का होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब ये देखना है कि आपको नीचे में क्या लेना है, 8। तो अभी सभी संख्या को क्या करेंगे, 8 से भाग लगा देंगे। ठीक है, यहाँ में सभी संख्याओं को 8 से भाग लगा देते हैं। ये बटा 8, ये भी बटा 8, ये भी बटा 8, ये भी बटा 8 बटा 8 बटा 8 बटा 8 बटा 8। इस तरफ भी बटा 8 बटा 8 बटा 8 बटा 8। ठीक है, सभी में क्या करना है, 8 से भाग लगा देना है। अब ऐसा करने से क्या होगा, आपको संख्या रेखा पे क्या दिखाना है, 7/8। तो देखिए ये जोड़ में है होगा, तो आपका ये संख्या कहाँ मिलेगा, दायां तरफ मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको क्या दिख रहा है, 7/8 दिख रहा है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको बस इसको मार्क कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो फिर से इस वीडियो को दोबारा से एक बार देख लेना है। ठीक है, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक ही सॉल्व करेंगे और आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर का सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है।